हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर हो जाता है वो लेक्चर आपका 1 है और चैप्टर आपका 7 कंटिन्यू करेंगे आज। इसमें अगर लेसन के नेम की बात की जाए तो शेयर तथा लाभांश, इस पर यानी इस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यानी शेयर कहते किसको हैं, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, फिर लाभांश किसे कहते हैं इसको समझ लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम शेयर के बारे में जानते हैं। आपने सुना होगा शेयर, है ना। क्या होता है शेयर? जैसे आप कोई एक कंपनी खोल रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई एक कंपनी खोली, ठीक है। इसमें क्या है भाई, किसी कंपनी को खोलने के लिए यानी उसे सफल बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ती है? बहुत सारे धन की जरूरत पड़ती है ना। जब बहुत सारे धन की जरूरत पड़ती है तो अगर हमारे पास उतना धन नहीं है तो हम क्या करेंगे? तो हम साझेदारों को रखेंगे, है ना। कुछ साझेदारों की जरूरत पड़ेगी। अब क्या होगा, अब जब एक से ज्यादा लोग उस कंपनी में इन्वॉल्व होंगे तो क्या होगा, उसमें धन भी ज्यादा लगेगा, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, कई लोग साझेदार हो जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर भाई इसमें चर्चाएं होती हैं और फिर ये होता है कि किसको कितना धन यानी कितना धन का भाग मिलाना है यानी सबमिट करना है ना। तो क्या होता है, जैसे कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है, अगर सोचो कि उस प्रॉब्लम को हम इकट्ठा सॉल्व कर ले तो नहीं सॉल्व कर मिलती है, लेकिन क्या होता है उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है कि इस प्रॉब्लम को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, इस प्रॉब्लम को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। ऐसे करके एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है शेयर में कि जो छोटे छोटे जैसे धन के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं यानी भाग है, तो कई लोग मिलके उसको इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए ने जमा किए, ए के पास भाई जिसकी जितनी हैसियत होती है उसके अकॉर्डिंग वो उसमें पार्टनर बनता है। और जैसे पार्टनर बनता है, अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे कि लाभांश किसे कहते हैं। तो पहले हम लोग शेयर को डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे ए हो जाता है, कोई एक जिसका नाम, कोई व्यक्ति है जिसका नाम ए है, उसने क्या किया 20% यानी 100 जमा करना। जैसे मान लीजिए जब भी आप परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से निकालते हैं, है ना। कितने भी रुपए उसको 100 मानेंगे, उसमें 20% ए ने दिए। बी ने कितना दिया? तो बी ने दिया 10%। ठीक है। सी ने कितना जमा किया? तो 15%। और डी ने कितना जमा किया? तो 30%। और ई ने कितना जमा किया? तो जमा किया 25%। ठीक है ना। तो अब ये सब मिला के देखिए 20, 30, 50 और 10, 60 और 25 और 15 तो 100 हो गए। यानी 5 लोगों ने मिलाकर इतने रुपए जमा किए, यानी एक कंपनी को पैसे दिए। अब ये जो पैसा होगा वो क्या कहलाएगा? वो शेयर कहलाता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं लाभांश की। यहाँ पे ये लिखा रहने देते हैं, लाभांश देख लेते हैं। तो लाभांश मतलब ये होता है कि जितना ए ने जैसे धन दिया है यानी 20% दिया है, तो जो मुनाफा मिलेगी तो उनको 20% के अकॉर्डिंग मिलेगी, है ना। बी ने कितना दिया? बी ने 10% दिया है तो उनको 10% के अकॉर्डिंग ही मुनाफा दी जाएगी। यानी जितना जो धन देगा उसी के अकॉर्डिंग उसको मुनाफा दी जाएगी। ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया कि शेयर किसे कहते हैं, लाभांश किसे कहते हैं। भाई शेयर उसे कहते हैं जो एक कंपनी को खोलने के लिए तो उसमें कई लोगों की जरूरत पड़ती है यानी साझेदारों की जरूरत पड़ती है। वो साझेदार क्या करते हैं? पैसे देते हैं। और पैसे देने के बाद क्या होता है, पहले मतलब चर्चाएं होती है कि कितना कौन जमा करेगा धन, यानी कितना कौन इस कंपनी में लगाएगा धन। और जो धन लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं। और उस पर जो मुनाफा मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो लाभांश कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। चलते हैं कुछ क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं तो आप लोगों को समझ में ज्यादा आ जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन आपका हो जाता है, एक आदमी 20 रुपए वाले शेयरों में 2000 रुपए की पूंजी लगाता है। जब उनका मूल्य 22.50 रुपए हो जाता है तब उन्हें बेच देता है। तो बताइए कि उसे कितना लाभ होता है। यानी क्या कह रहे हैं कि एक आदमी है, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, 20 रुपए वाले शेयरों में 2000 रुपए की पूंजी लगाता है। ठीक है। अब उसने पूंजी लगा दी।
ठीक, जब उनका मूल्य 22.50 रुपये हो जाता है तब उन्हें वो बेच देता है। अब क्या है, अब उसको कितना लाभ मिला ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे ये कि दिया है, क्या दिया है कि 2000 रुपये में 20 रुपये वाले कितने खरीदे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 20 रुपये वाले शेयरों में 2000 रुपये की पूंजी लगाता है। ठीक है, तो जब पूंजी लगाता है तो हम क्या करेंगे, 2000 रुपये में 20 रुपये वाले, यहाँ पे 20 रुपये वाले या रेट वाले है ना, खरीदे गए शेयरों की संख्या तो 2000 और कितना, तो 20 से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो 1 0 ऊपर 1 0 नीचे काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और 2 0, यानी 100 हो गए यहाँ पे, है ना, 100 हो गए। अब इसकी हम बात करते हैं, यानी 100 शेयर हो गए। अब 100 शेयरों का विक्रय मूल्य, मतलब क्रय मतलब खरीदा गया, विक्रय मतलब बेचा गया, यही तो होता है ना। तो अब इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, 22.50 इससे हम गुणा कर देंगे। किसको गुणा कर देंगे, जो अभी आपका ये शेयर निकल कर आए हैं उसको गुणा कर देंगे। तो 100 गुणे 22.50, तो आपको इसको गुणा करना आता है कि 2 0 हम लगा देते हैं। सिंपल तरीके से, आप उतना बड़ा गुणा ना भी करें तो सिंपल तरीके से आप क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। यही नंबर आप उतार लेंगे, थोड़ी देर ये समझेंगे, दशमलव नहीं लगाएं और ये 0 हम बढ़ा देंगे। उसके बाद काउंट करेंगे कितने नंबर के बाद दशमलव लगाएं, तो 1 और 2, 2 नंबर के बाद दशमलव लगाए, तो देखिए यहाँ पे हमने दशमलव लगा दिया। आपको आंसर कितना मिल गया, 2250, यानी 2250, इतना आपको ये आंसर मिल गया। यानी लाभ बराबर कितना हुआ, तो 2250 माइनस 2000। अब आप क्या करोगे कि आपने 2000 के तो खरीदे ही थे, और 2000 के जब आपने खरीदे और उसके बाद बिके कितने के, तो 2250 रुपए के। तो जब आपने माइनस कर दिया तो आपको अतः यहाँ पे लाभ क्या होगा, तो 250 रुपए का लाभ हो जाएगा। तो इस तरह से समझ में आ गया कैसे क्या करना है। यहाँ पे हमने क्या किया है, सबसे पहले देखिए एक आदमी था जिसे 20 रुपए वाले शेयरों में 2000 रुपए की पूंजी लगाता है, ठीक है ना। क्या करता है कि कोई एक आदमी है वो 20 रुपए वाले शेयरों में 2000 रुपए लगा देता है। जब उसका मूल्य कितना हो जाता है, 22.50 हो जाता है, तब उन्हें बेच देता है। भाई जाहिर सी बात है, 20 रुपए में खरीदे थे और उसको उसमें जब उन शेयरों का जो मूल्य कितना हो जाता है, 22.50, बिल्कुल बढ़ा हुआ मूल्य है ना, तब क्या करेंगे हम इसमें जो जितने का खरीदा था उससे हमने क्या किया, भाग कर दिया, और भाग करने के बाद जो हमें आंसर मिला, नहीं शेयरों की जो 100 शेयरों का विक्रय मूल्य इसमें हमको प्राप्त हुआ, फिर उसको हमने गुणा कर दिया। गुणा करने पे जो आंसर मिलता है उसको हमने, जो मैन धन होता है, मैन धन यानी मूलधन होता है कि कितने रुपए उसने लगाए थे, यानी कितने शेयर उसने लगाए थे, उसमें से उसको माइनस कर देते हैं। क्योंकि भाई आपके पास है 20 रुपए है और उसमें जब आपने खरीदा तो 20 रुपए में और बिक रहा है 22 रुपए में, यानी 2 रुपए आपको क्या मिला, मुनाफा मिला, है ना। तो 20 में से कितना माइनस करना है, यानी कि 22 में से 20 माइनस करना है, तो 2 ही तो बचेगा। तो उस तरह से यहाँ पे हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद एक क्वेश्चन हो जाता है आपका, क्वेश्चन है एक कंपनी के 10 रुपए वाले 2.5% के शेयर 12.50, क्योंकि यहाँ पे देखिए 50 क्यों पढ़ा जाता है, जब दशमलव के बाद अंक लिखे होते हैं तो इस पर डिस्कस कर चुके हैं, खैर तो उसको एक एक करके पढ़ा जाता है, ठीक है। तो 12.50 में बिक रहे हैं, बताओ शेयर होल्डर को अपने धन पर कितने प्रतिशत लाभ होता है। यहाँ पे क्या कहना है, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक कंपनी के 10 रुपए वाले 2.5% के शेयर हैं, उसमें 12.50 रुपए में बिक रहे हैं। भाई बिल्कुल मुनाफा ही तो हुई है कि 10 रुपए वाले हैं और उसमें 12.50 में बिक रहे हैं। तो बताओ शेयर होल्डर को अपने धन पर कितने प्रतिशत लाभ। अब प्रतिशत आपको निकालना है, तो प्रतिशत आप कैसे निकालेंगे, तो 10 रुपए के शेयर जो हैं वो 10 गुणे 2.5 ही तो हो गया, और गुणे आपका कितना हो गया, गुणे आपका हो गया 1000, है ना। यहाँ पे आप देख लें कि एक कंपनी के 10 रुपए वाले 2.5% के शेयर 12.50 में बिक रहे हैं, बताओ शेयर होल्डर को अपने धन पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये कैसे आया। तो यहाँ पे हमने दशमलव हटाया और 0 लगाया, ये चीज़ को समझिएगा।
उसके बाद 25 एकम 25, 25 चौक 100, 25 चौको 100 हो गया। और उसके बाद आपने एक जीरो यहाँ पे लगा दिया। अब ये जीरो आपने काट दिया, ये जीरो ये आपने काट दिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं 1/4 तब भी आ जाएगा, और 10 एकम 10, 10 चौको 40 ऐसे भी आप काट दे तब भी 4 आ गया, यानी 1/4 आ गया। ठीक है, अब इसको आप क्या करेंगे, 1/4 जो है यानी ऊपर क्या है, अंश है, नीचे क्या है, हर है, और अंश को क्या करते हैं, भाज्य रखते हैं, भाज्य में रखते हैं, यानी भाज्य अंदर है ना, तो 1 हमने रख दिया। भाजक क्या है, तो 4 है। अब भाजक बड़ा है भाज्य से, लेकिन होना चाहिए भाज्य बड़ा भाजक से, तो इसके लिए क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। दशमलव लगा के जब जीरो बढ़ाया तो हमारा भाज्य बड़ा हो गया, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो गया। और फिर यहाँ पे 10 में से 8 जाता है तो 2 बचता है। फिर दशमलव ये कहता है, इजाजत दे देता है कि आपको अगर जीरो की जरूरत है आप लगा लो, है ना। तो आपने एक जीरो लगाया, क्योंकि शर्त यही है एक ही जीरो आप लगा सकते हो, दूसरा जीरो लगाने के लिए आपको फिर से जीरो बढ़ाना पड़ता है ना। लेकिन यहाँ पे हमें क्या है, एक जीरो की नीड है, तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 यानी पूरा पूरा कट गया, तो कितना आया, 0.25। अब इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए हम जीरो लिख देते हैं, तो 0.25 रुपये। ये जीरो ये नहीं होता कि ज़रूरी ही आपने नहीं लगाया, भूल गए तो आपके नंबर कट जाएंगे, या ऐसा कुछ नहीं, ये खूबसूरती बढ़ाने के लिए होता है। क्योंकि देखिए 0 ये यहाँ पे 0.25 लिखा तो नहीं अच्छा लग रहा है, जब हमने जीरो लगा दिया तो ऐसा लग रहा है भरा भरा अच्छा सा लग रहा है, तो बस इसके लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो गया, तो 0.25 हो गया, यानी 10 रुपए शेयर का बाजार मूल्य कितना हो गया, तो 12.50 रेट पर 12.50 पर लाभ कितना है, तो 0.25 और 1 पर लाभ, तो 0.25 और आपका हो जाएगा 12.50। यहाँ पे 50 है, तो 100 पर लाभ, तो 100 पर लाभ भाई, 1 पर लाभ आपको इतना मिला है, तो 100 पर लाभ कितना मिलेगा, तो 0.25 बटे 12.50 गुणे 100 में आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं। गुणे 100 में तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 नंबर के बाद यहाँ पे यानी 1 2 नंबर्स के बाद यहाँ पे दशमलव लगा, यहाँ पे दशमलव लगाए, तो हमने दोनों दशमलव काट दिए। अब काटने के बाद कितना बचा, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम 25 एकम 25 और कितना है, तो 125, तो 25 पंजे 125 यही तो होता है, तो 25 पंजे 5 बार में कट गया, एक जीरो यहाँ पे बच गया तो हमने लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे आप एक जीरो काट भी सकते हैं तब उसको, वरना ये डायरेक्ट ही तो कट रहा है, 50 एकम 50 और 50 दूना 100 यानी कितने प्रतिशत, तो आपका 2% देखिए यहाँ पे निकल कर आया, तो 2% आपका आंसर हो जाता है। फिर से इसको एक बार समझ लेते हैं कि क्या कह रहे हैं, कि एक आदमी ने 10 रुपए वाले 2.5% के शेयर 12.50 रुपए में बिक रहे हैं। ठीक है, बताओ शेयर होल्डर को अपने धन पर कितने प्रतिशत लाभ होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दिया है, क्या दिया है, रुपए के शेयर, तो यहाँ पे 10 गुणे 2.5 इस तरह से आप लिखेंगे जो आपको नंबर मिले ही हैं, और उसके बाद बटे में आपको यहाँ पे 100 लिखना है। हमने ये दशमलव हटा के यहाँ पे और यहाँ पे जीरो बढ़ाया है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और उसके बाद हमने इसको काट दिया, 25 एकम 25, 25 चौको 100 और एक जीरो। ठीक है, उसके बाद इसको क्या किया, यहाँ पे 1/4 आ गया, इसको हमने भाग कर दिया। आप नॉर्मली भाग कर सकते हैं, इस तरह से आप जैसे आपको आसान लगे वैसे। और ये भी आपको पता है कि जो आपका अंश और हर होता है वो कहाँ पे रखा जाता है, यानी भाज्य और भाजक की जगह पे, ये सब आपको पता है। तो यहाँ पे आपका हो जाता है। उसके बाद देखिए आपका ये 0.25 रेट और 10 रुपये शेयर का बाजार मूल्य 12.50 और फिर 12.50 पर लाभ ही आपका हो जाता है। तो इस तरह से 2% आपका निकल कर आ जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है 5% के 100 रुपये मूल्य के शेयर बाजार में 112 रुपये में बिक रहे हैं। बताओ उसे 15 शेयर कितने रुपए में मिलेंगे तथा खरीदार को उससे कितने रुपए का वार्षिक लाभ होगा। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वार्षिक लाभ की बात हो रही है और 5% के 100 रुपये मूल्य के शेयर बाजार में। तो यहाँ पे आपका हो जाता है
कि 5% के 100 रुपये मूल्य के शेयर बाजार में 112 रुपये में बिक रहे हैं। बताओ उसे 15 शेयर कितने रुपए में मिलेंगे तथा खरीदार को उससे कितने रुपए का वार्षिक लाभ होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है और एक शेयर का मूल्य 112 रुपये। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक शेयर है ना, कि शेयर बाजार में 112 में बिक रहा है, यानी एक शेयर कितना है तो 112 रुपये में। अब क्या करेंगे, तो 15 शेयर का बाजार मूल्य तो 15 गुणे 112, बिल्कुल सही है। अब आप उसको क्या करेंगे, अब आप उसको कर देंगे गुणा। तो जब आप गुणा करेंगे 15 गुणे 112 तो कितना आंसर आपका आएगा, 15 गुणे 112। तो यहाँ पे हम गुणा करके आपको दिखा देते हैं। 112, 5 दूना 10, 10 का 0 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, 5 एकम 5, ठीक है। 1 दूना 2, 1 एकम 1, 1 एकम 1, ये 0, 6 2 8, 5 और 1 6 और 1, यानी 1680 रुपये यहाँ पे आपका आ गया। अब यहाँ पे 15 शेयर का वास्तविक मूल्य क्या है, तो 15 शेयर का वास्तविक मूल्य आपका 15 गुणे 100 यानी आपका 1500। वास्तविक मूल्य यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15 है ना, 15 शेयर कितने रुपए में बिक रहे हैं, तो आपका जो यहाँ पे आ जाता है 15 गुणे 100 यानी 1500 और 100 रुपये पर लाभ तो कितना होगा, 100 रुपये पे लाभ आपका हो जाएगा 5%। यहाँ पे आप देखिए 5% के 100 रुपये पर लाभ है ना, तो 100 रुपये पर लाभ कितना है, तो 5% है। और 1 रुपये पर लाभ तो आपको पता है कैसे करते हैं, तो 5/100 और यहाँ पे आपका हो जाता है 1500 रुपये पर लाभ, तो 5/100 गुणे 1500। अब आप क्या करेंगे, 1500 को आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 0, इससे 1 0 1 0 1 0 और 15 5 75, यही तो होता है ना, तो 75%। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, अतः खरीदार को 15% प्रति वर्ष लाभ होगा। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, यहाँ पे आप समझ लीजिएगा। जैसे आपका क्वेश्चन है 5% के 100 रुपये मूल्य के शेयर बाजार में 112 में बिक रहे हैं, ठीक है। बताओ उसे 15 शेयर कितने रुपए में मिलेंगे तथा खरीदार को उससे कितने रुपए का वार्षिक लाभ की यहाँ पे बात हो रही है। तो सबसे पहले एक शेयर का मूल्य तो आपको पता है 112 है, 15 शेयर का मूल्य 15 गुणे 112 आपका जो यहाँ पे गुणा किया तो 1680 रुपये आया। फिर 15 शेयर का वास्तविक मूल्य तो 15 गुणे 100 हो जाता है, यानी 1500 हो जाता है। 100 रुपये पर लाभ तो 5%, वो आपके क्वेश्चन में ही दिया गया है। फिर 1 रुपये पर लाभ कितना होगा, तो 5/100 हो जाएगा। 1500 रेट पर लाभ तो 5/100 गुणे 1500 यानी 75% आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे था खरीदार को कितना हुआ, तो 75% लाभ हुआ। और एक चीज़ और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हमने लिखा है, 15 शेयर का बाजार मूल्य। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि 5% के 100 रुपये के मूल्य के शेयर बाजार में 112 में बिक रहे हैं। बताओ उसे 15 शेयर कितने रुपए में मिलेंगे तथा खरीदार को उसे कितने रुपए का वार्षिक लाभ होगा। यहाँ पे देखिए कितने रुपए में मिलेंगे ये भी पूछ रहा है, फिर उसके बाद उसे कितने रुपए का वार्षिक लाभ होगा ये भी पूछ रहा है। तो दो चीज़ें पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। और 15 शेयर का बाजार मूल्य 15 गुणे 112 यानी 1680 रुपये, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और तो आपको पता ही है कि ये सारी चीज़ें किस पे, तो प्रैक्टिस पर डिपेंड है। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन हो जाता है, एक ट्रैक्टर कंपनी के 10 रुपये वाले शेयर बाजार में 8.32 रुपये में मिलते हैं। तो बताओ 50 शेयर कितने रुपए में मिलेंगे। यानी क्या कह रहे हैं, एक ट्रैक्टर कंपनी के 10 रुपये वाले शेयर, अभी वो 10 रुपये में थे, है ना, अब कितने हो गए 8.32 यानी 8 रुपये 32 पैसे में। यानी क्या है, घाटे में चल रही है कंपनी। यही चीज़ तो है ना, क्योंकि अगर ज़्यादा होता है, यहाँ पे 10 है तो 11 12 जो भी नंबर होते हैं तो यानी वो फ़ायदे में चल रही है, लाभ हो रहा है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, घाटे में चल रहा है। तो बताओ 50 शेयर कितने रुपए में मिलेंगे। अब 50 शेयर कितने रुपए में मिलेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, दिया है एक शेयर का बाजार मूल्य कितना है, तो 8.32 रुपये है, ठीक है। 50 शेयर का मूल्य कितना होगा, तो आपको इसी से गुणा कर लेना है, 50 गुणे 8.32। अब जब आपने इसका गुणा किया
तो आंसर क्या निकल कर आया, तो पहले हम यहाँ पे गुणा कर लेते हैं 8 और आपका 0.32। जब गुणा करते हैं तो दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाया जाता है ना, नॉर्मली आप कर सकते हैं। तो 0.000000 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 5 या 15, 16 के 6 हासिल 1, 5 और 8 40 और 1 41, यही तो हुआ ना। अब आपका क्या निकल कर आया है 00614। 2 अंक के बाद दशमलव है तो हमने लगा दिया, यानी 416। यहाँ पे आपका देखिए पहले इस तरह से निकल कर आया, फिर आपने दशमलव लगा दिया 2 अंक के बाद, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक के बाद लगा है तो 416 आपका आंसर निकल कर आ गया। अतः 50 शेयर का बाजार मूल्य 416 रुपये हो जाता है। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि देखिए एक ट्रैक्टर कंपनी के 10 रुपए वाले शेयर बाजार में 8.32 रुपये में मिलते हैं। तो बताओ 50 शेयर कितने रुपए में मिलेंगे। तो आपको क्या है, कंपनी घाटे में चल रही है। पहले क्या था 10 रुपए वाले शेयर थे, लेकिन अब कितने में है, तो 8.32 में है। तो इसको आपको गुणा कर देना है। पहले आपको पता है एक शेयर का बाजार मूल्य कितना होता है, तो उस तरह से आप देखिए लिख देंगे। उसके बाद 50, आप कोई चीज़ आपसे पूछी जाए एक चीज़ इतने में मिलती है तो 50 चीज़ें कितने में मिलेंगी, तो जाहिर सी बात है गुणा करना है। आपने गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद आपका आंसर निकल कर आ गया सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेशन कंप्लीट हो जाता है और आप लोग इसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें क्या मेन चीज़ आपको पढ़नी है, इसमें मेन चीज़ आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। जब आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो आंसर बहुत ही आराम से कर पाएंगे। लेकिन ये नहीं है कि क्वेश्चन को आपने एक बार पढ़ा तो समझ में आ गया, हो सकता है एक बार में ना भी समझ में आए, दोबारा पढ़ें, तीसरी बार पढ़ें। जब आपके क्वेश्चन समझ में आए कि ये कह क्या रहा है, तो आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट करें। और हर एक चीज़ तो आपको इसमें दी ही होती है। जैसे एक आदमी है तो 20 रुपए वाले शेयर हैं भाई, 20 रुपए वाले शेयर हैं, 2000 रुपए की पूंजी लगा रहा है वो। तो जब 2000 की पूंजी लगा रहा है तो जब 20 रुपए का एक शेयर है तो कितने बनेंगे, है ना, कितने रुपए बनेंगे। तो इस तरह से आप इसको नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर कहीं पे कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और आपने कहा था कि टाइम के ऊपर आपने कुछ कमेंट किया था कि टाइम चेंज करना चाहिए, तो हमने टाइम चेंज कर दिया है, ठीक है ना। तो आप ही के अकॉर्डिंग, जैसे आप डिमांड कर रहे थे कि इस टाइम में रखा जाए, तो उसी टाइम में आपको क्लास प्रोवाइड हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं और अभी विजिट किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच सके। थैंक यू।